हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंडस्केप। तो आज हम करेंगे बीएड डिस्टेंस जामिया के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ डिस्टेंस वालों के लिए ही नहीं, जो 2026 जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये सब क्वेश्चंस पीवाईक्यू एनालाइज करके ही मैंने बनाए हैं, उनमें से ही ये क्वेश्चंस हैं। तो आप सबको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से रिवाइज़ करने हैं। और जिनका भी कल एग्ज़ाम है, जो जामिया का रेगुलर बीएड का एग्ज़ाम हुआ था अभी मई में, आप उसको ज़रूर देख कर जाएँ। देयर आर हाई चांसेस कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हों। आप करंट अफेयर्स जो हैं उसमें से पढ़ सकते हैं और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लास्ट मोमेंट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है और बिल्कुल प्रिसाइज और शॉर्ट नोट्स आप जो है अपने वो पढ़ें और पीवाईक्यू से रिवाइज़ करें। अपना रिवीजन इज़ द की। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉस मोटर स्किल। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा रनिंग होगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आप उसका आंसर खुद से गैस करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। सो क्वेश्चन 2 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, नोन टू अननोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द लॉ ऑफ लर्निंग इज नॉट गिवन बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा लॉ ऑफ मोटिवेशन। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इफेक्ट और रेडीनेस जो है एडवर्ड ने जो है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जीन पियाजे इज अ, क्या थे वो, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट, वेरी फेमस स्विस साइकोलॉजिस्ट। और इनकी थ्योरीज भी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ learning outcomes of student. Moving on to the next question. What is the contribution of academician B.K. Pasi? So the correct option is list of micro skills. Option C is the correct answer. So the next question is, who said learning is the modification of behavior through experience and training? Very important philosopher, and the correct option is D, B.F. Skinner. Next question. Trial and error theory of learning discovered by E.L. Thorndike. Option A is the correct answer. Question 9. Lev Vygotsky is famous for option D, socio-cultural cognitive development theory, one of his most important theory. Question 10. Women are better teacher at primary levels because higher qualification is not needed in profession. ये नेगेटिव है, इसको ऐसे ही कट जाएंगे। दे आर रेडी टू वर्क विद लो सैलरी, आपको एलिमिनेट करना है और इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन। आपको एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए और नेगेटिव जो भी ऑप्शन है उसको कट करके आप अपना जो है ऑप्शन सही कर सकते हैं। 11th question. Who said that teaching is a tripolar process which includes teachers, students and society or curriculum? So the correct option is option B, John Adams. Next question. In Pavlov experiment, the ringing of the bell is a, option A is the correct answer, neutral stimulus. Next question. RCM approach of writing instructional objective discovered by, option C is the right answer, Professor B.K. Pasi. Next question. According to Albert Einstein, teaching is a, so the correct option is D, teaching is intimate contact between a more mature personality. तो इसका हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिवीजन, रिकैपुलेशन एंड एप्लीकेशन मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर सक्सेसफुल इज द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन डी इज द
right answer. Repetition and exercise. Question 16. The teacher should try to remove learning difficulty through the which method of teaching? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, रेमेडियल टीचिंग मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Albert Bandura is associated with which of the theory? So our correct option is option D, social learning theory. Next question. What do MOOC stand for? So the right option is option B, massive open online courses. Next question. A combination of face-to-face and traditional classroom methods with e-learning to create a hybrid approach to teaching. This statement describes which type of learning? Option A is the right answer हो जाएगा हमारा, यानी कि blended learning. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन पे. विच इज़ नॉट एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. तो हमारा ऑप्शन ए जो है कोर्सेरा, ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है. बी भी है, स्वयं तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कौन सा नहीं है, नोट पे आपको फोकस करना है, ईडेक्स नहीं है. तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पढ़ते हैं हम. व्हेन द चाइल्ड एक्वायर्स द स्कीम ऑफ ऑब्जेक्ट permanence according to the theory of Jean Piaget, which is the right answer of this option? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोटिव इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू. मोटिव इज कौन सा? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, डेकोरेटिव इमेज और डिजाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम. चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ डिप्रेव्ड. तो हमारा इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉटन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स. मारिया डैश अ हेनियस क्राइम. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कमिटेड अ हेनियस क्राइम. नेक्स्ट 24 दो बार 24 हो गए, 25 होगा. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर द इडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. इसका हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू गिव अवे अ सीक्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ यूनाइट. तो यूनाइट का जो हमारा एंटोनियम होगा वो कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन बी, सेग्रीगेट. Next 26 questions. Select the synonym of deceive. इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, baffled. Next 27 question. What is the full form of निपुण? निपुण की फुल फॉर्म क्या होगी हमारी? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, आपको आना चाहिए. लेकिन इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत प्रोग्राम. इसका हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा. और आप जो है इसको पढ़ लें, ये कब आया था ये भी आ सकता है. नेक्स्ट 28 क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू NCF 2022, मदर टंग शुड बी द प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर चिल्ड्रन अप टू हाउ मेनी ईयर्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल. सो इसका हमारा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 8 years. 29. एजुकेशन इज कवर्ड अंडर विच SDG? So the right option is option B, 4. Next question. LPG mainly consists of methane, butane and propane. Option B is the right answer. 31st question. What is the name of the hydrogen that is produced from a carbon-free nuclear power? तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, white hydrogen. 32. Hubble Space Telescope has recently observed which nebula, also called as GUM 56? So इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन बी। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, यूनेस्को हेड ऑफिस इज प्लेस्ड एट, वेर इज क्वेश्चन। ऑप्शन बी हमारा इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पेरिस। बी इज द राइट आंसर। 34, इन विच कंट्री इज द चाबहार पोर्ट लोकेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देर आर चांसेस के रिपीट हो, और इसका हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ईरान। नेक्स्ट, DRDO स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन A is the right answer, Defense Research and Development Organization. 36th question, which of the following musical instrument is played by Ustad Amjad Ali Khan? Very easy, option A, sarod. 37th question की तरफ चलते हैं, an electric fuse works on the, option B, A is the right answer, heating effect of current. 38, a beam of light incident on a plane mirror forms a real image or reflection. The incident beam is convergent, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। Which of the given is not attracted by a magnet? मैग्नेट होगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ब्रास। बाकी सबसे होता है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा 40 क्वेश्चन, ओशन थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यू टू, ऑप्शन डी, टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंस लेवल इन द ओशियन। 41 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सन। 42 क्वेश्चन, रिप्लेसिंग प्लास्टिक कप्स बाय पेपर कप्स फॉर सेलिंग टी ऑन ट्रेन मे बी प्रिटीड टू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पेपर कप्स आर बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड एसेंशियल। एसेंशियल का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और एसेंशियल का मतलब क्या होता है? एसेंशियल का मतलब कीमती, कोई भी कीमती चीज़ या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़। कीमती नहीं बल्कि आप समझे कीमती यानी कि ज़रूरी चीज़ भी कीमती होती है, तो एसेंशियल मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी, जो भी कोई ज़रूरी चीज़ है। ऐसे ही आपको सिनोनियम्स जो है वो अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड फ्लीथी। सिनोनियम क्या होगा फ्लीथी का? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अनप्लीजेंट। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, मूवमेंट विच वॉज एसोसिएटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज। वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज चिपकू मूवमेंट। वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आपको देखना है कि ईयर कब हुआ था, आप ये मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कब स्टार्ट हुआ था चिपकू मूवमेंट और किसने स्टार्ट किया था, हु स्टार्टेड द चिपकू मूवमेंट, और कहाँ पर हुआ था, प्लेस आप मुझे इसका बताएंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 22 languages. 47th question, very easy question. Who is the author of the book Hind Swaraj, written in 1909? So the correct option is महात्मा गांधी। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्स और ऑथर्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से देखने हैं। महात्मा गांधी की और बुक्स देखिए आप, और जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, उनकी बुक जरूर देख कर जाइए। Next question, the Suez Canal, an artificial waterway in Egypt connecting the Mediterranean Sea to the Red Sea, which facilitated trade and easy movement via sea route, was opened in 1869. आपको इस क्वेश्चन में एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि सुएज कैनाल जो है वो कौन से 2 सी कनेक्ट करती है, ये भी आ सकता है, और कहाँ पर है ये, इजिप्ट में। ऐसे ही जो है आपका
बन सकता है। तो रीड केयरफुली, इसको अच्छे से देखिए और नोट्स बनाइए इसके, जो भी बात की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एनी बेसांत। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट रूलर इन एंशिएंट इंडिया टू इंस्क्राइब हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट ऑन पॉलिश्ड पिलर्स एंड रॉक? हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अशोका इज द राइट आंसर। अब लास्ट में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी एग्जाम्स के लिए, पीएड डिस्टेंस के। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको रिवाइज करना है पीवाईक्यू। एंड टाइम पर आपको ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत इतना टफ पेपर नहीं होता। पीवाईक्यू रिवाइज करना है अच्छे से, जो भी है। और जो मई में हुआ था एग्जाम जामिया का पीवाईक्यू ही हो गया है, वो मई में हुआ था। आपको उसके करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेने हैं। रिसेंटली जो भी मई में रेगुलर वाला बीएड का हुआ था, उसको आप एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। देर आर हाई चांसेस कि उसमें से रिपीट हो। रिवाइज करना है और ज़्यादा नहीं, कम से कम रिवाइज करना है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो है आपका लिमिटेड रिसोर्स। आपको जो है वो एंड मोमेंट पे पढ़ने हैं। यानी कि आप पीवाईक्यू भी करिए, मैं तो आपको यही कहूँगी करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मंथली आप पढ़ लीजिए, वो बहुत रहेगा ही ना। पीवाईक्यू ज़रूर देख कर जाएँ, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। सो आई होप आपकी ये वीडियो जो हेल्पफुल रही होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यही कहूँगी मैं कि आगे आपको वीडियो की जो क्वालिटी है और ऑडियो है, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।